जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, परमार्थ साधन के 8 विघ्न। भगवत प्राप्ति के साधक को या परमार्थ पथ के पथिक को एक एक पैर संभाल कर रखना चाहिए। इस मार्ग में अनेक विघ्न हैं। आज उनमें से 8 प्रधान विघ्नों के संबंध में कुछ चर्चा करनी है। वे 8 ये हैं: पहला आलस्य, दूसरा विलासिता, तीसरा प्रसिद्धि, चौथा मान बढ़ाई, पांचवा गुरुपन, छठा बाहरी दिखावा, सातवां पर दोष चिंतन और 8वां सांसारिक कार्यों की अत्यंत अधिकता। पहला, आलस्य। आलसी मनुष्य का जीवन तमों में रहता है। वह किसी भी काम को प्रायः पूरा नहीं कर पाता। आज कल करते करते ही उसके जीवन के दिन पूरे हो जाते हैं। वह परमार्थ की बातें सुनता सुनाता है। वे उसे अच्छी भी लगती हैं, परंतु आलस्य उसे साधन में तत्पर नहीं होने देता। श्रद्धावान पुरुष भी आलस्य के कारण उद्देश्य सिद्धि तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए श्रद्धा के साथ तत्परता की आवश्यकता भगवान ने गीता जी में बतलाई है। आलस्य से तत्परता का विरोध है। आलस्य सदा यही भावना उत्पन्न करता रहता है कि क्या है, पीछे कर लेंगे। जब कभी उसके मन में कुछ करने की भावना होती है, तभी आलस्य प्रमाद, जम्भाई, तंद्रा आदि के रूप में आकर उसे घेर लेता है। अतएव आलस्य को साधन मार्ग का एक बहुत बड़ा शत्रु मानकर जिस किसी उपाय से भी उसका नाश करना चाहिए। विलासिता दूसरा। विलासी पुरुष को मौज शौक के सामान जुटाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। वह साधन भजन कब करे? पहले सामान इकट्ठा करना, फिर उससे शरीर को सजाना, यही उसका प्रधान कार्य होता है। कभी साधु महात्मा का संग करता है तो उसकी क्षण भर को यह इच्छा होती है कि मैं भी भजन करूं, परंतु विलासिता उसको ऐसा करने नहीं देती। भांति भांति के नए नए फैशन के सामान संग्रह करना और उनका मूल्य चुकाने के लिए अन्याय और असत्य की परवाह न करते हुए धन कमाने के काम में लगे रहना, इन्हीं में उसका जीवन बीतता है। शौकीन मनुष्य को धन का अभाव तो प्रायः बना ही रहता है, क्योंकि वह आवश्यक अनावश्यक का ध्यान छोड़कर जहाँ कहीं भी कोई शौक की बढ़िया चीज़ देखता है, उसी को खरीद लेता है या खरीदना चाहता है। न रुपयों की परवाह करता है और न अन्य किसी प्रकार का परिणाम सोचता है। सुंदर मकान, बढ़िया बढ़िया बहुमूल्य महीन वस्त्र, सुंदर भोजन, इत्र फुलेल कंघे, दर्पण, जूते, घड़ी, छड़ी, पाउडर आदि की तो बात ही क्या। खाने, पहनने, बिछाने, बैठने, चलने फिरने, सूंघने, देखने और सुनने सुनाने आदि सभी प्रकार के सामान उसे बढ़िया से बढ़िया और सुंदर से सुंदर चाहिए। वह दिन रात इन्हीं की चिंता में लगा रहता है। वैराग्य तो उसके पास भी नहीं फटकने पाता। वह कभी भगवान से प्रार्थना भी करता है तो यही, हे भगवान, मेरे मन में आपको प्राप्त करने की इच्छा है, परंतु मेरे शौक के सामान सदा बने रहें। मुझे नए नए विलास द्रव्यों की प्राप्ति होती रहे और मैं इसी प्रकार विलासिता में डूबा हुआ ही आपको भी पालूं। यह कहना नहीं होगा कि यह प्रार्थना भी उसकी क्षण भर के लिए ही होती है। ऐसे लोगों को करोड़पति से कंगाल होते देखा जाता है और अर्थ कष्ट के साथ ही आदत से प्रतिकूल परिस्थिति में रहने को बाध्य होने का एक महान कष्ट उन्हें विशेष रूप से भोगना पड़ता है। जो मनुष्य भगवत प्राप्ति तो चाहता है परंतु वैराग्य नहीं चाहता और सादा जीवन बिताने में संकोच का अनुभव करता है, वह भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। अतः विलासिता के भाव को मन में आते ही उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। यह भाव तरह तरह की युक्तियां पेश करके पहले पहले कर्तव्य का बाना धारण कर आश्रय प्राप्त कर लेता है, फिर बढ़कर मनुष्य का सर्वनाश कर डालता है। अतएव इससे विशेष सावधान रहना चाहिए।
विलासी पुरुषों का संग करना या उनके आसपास रहना भी विलासिता में फंसाने वाला है। इसलिए विलासिता को परम शत्रु समझ उसका सर्वथा नाश करके सभी बातों में सादगी का आचरण करना चाहिए। विलासिता में अनेक हानियां हैं, विशेषतः निम्नलिखित 10 हानियां तो होती ही हैं। इस बात को याद रखना चाहिए। पहला, धन का नाश। दूसरा, आरोग्य का नाश। तीसरा, आयु का नाश। चौथा, सादगी के सुख का नाश। पांचवा, देश के स्वार्थ का नाश। छठा, धर्म का नाश। सातवां, सत्य का नाश। आठवां, वैराग्य का नाश। और नौवां, भक्ति का नाश। और 10वां, ज्ञान का नाश। जय श्री राधे। आज हमने सुने परमार्थ साधन के 8 विघ्न में से 2 विघ्नों को हमने सुना। पहला आलस्य और दूसरा विलासिता। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।